चलो अब रुक करते हैं खबरों का। पीएम के सामने बोले नीतीश कुमार, अब हम आपके साथ ही रहेंगे। नीतीश कुमार की ओर से यह बयान दिया गया। पहले पीएम आए थे तो हम गायब हो गए थे, अब हम आपको छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उनकी ओर से यह बयान दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, हम आपको यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार पहुंचे तो उस दौरान ये कहा गया कि अब हम आपको छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। अब हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब हम इधर उधर नहीं होने वाले, हम आप यानी कि एनडीए के साथ ही रहेंगे। यह बयान दिया गया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से। हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है, आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, और सब हम लोग 5 से ही सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं। आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, और सब हम लोग 5 से ही सारा काम इतना। तो वहीं देखे बिहार में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो जमकर विपक्ष पर बरसे भी। पहले बिहार में डर का माहौल था, बिहार आगे बढ़ेगा जब गरीब आगे बढ़ेगा। बिहार को लूटने वालों की हवाइयां उड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी, ये बयान दिया गया। ये जनसभा को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जब वो बिहार पहुंचे तो उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और उन्होंने कहा, बिहार को लूटने वालों की हवाइयां उड़ा रहे हैं। उनका कौन जब पुराना दौर था, राज्य को अशांति, असुरक्षा और आतंक की आग में झोंक दिया गया था। बिहार के युवाओं को प्रदेश छोड़कर पलायन करना पड़ा, और एक आज का दौर है जब हम युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करके उनका कौशल विकास कर रहे हैं। बिहार के हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए हमने 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एकता मॉल की नींव रखी है। एक दिन में इतने व्यापक स्तर पर विकास का ये आंदोलन इसका गवाह है कि डबल इंजन सरकार में बदलाव कितनी तेजी से होता है। आज जो सड़क और हाईवे से जुड़े काम हुए हैं, उनसे बिहार के अनेक जिलों की तस्वीर बदलने जा रही है। गया, जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा के लोगों को आधुनिक यातायात का अभूतपूर्व अनुभव मिलेगा। साथियों, बिहार आगे बढ़ेगा जब बिहार का गरीब आगे बढ़ेगा। बिहार तब भी आगे बढ़ते ही जब
बिहार के गरीब आगे बढ़तन। इसलिए हमारी सरकार देश के हर गरीब, आदिवासी, दलित, वंचित का सामर्थ्य बढ़ाने में जुटी है। साथियों, बिहार का विकास ये मोदी की गारंटी है। बिहार में शांति और कानून व्यवस्था का राज ये मोदी की गारंटी है। बिहार में बहन बेटियों को अधिकार ये मोदी की गारंटी है। तीसरे टर्म में हमारी सरकार इन्हीं गारंटियों को पूरा करने और विकसित बिहार बनाने के लिए काम करने के लिए संकल्पबद्ध है। तो वहीं गौतम गंभीर पर आम आदमी पार्टी ने बड़ा हमला बोला है। मैदान छोड़कर भागे गौतम गंभीर। आम आदमी पार्टी की ओर से ये बड़ा हमला बोला गया है गौतम गंभीर पे। आपको याद होगा सुबह से लगातार जो खबर है वो हम दिखा रहे हैं कि किस तरह गौतम गंभीर अपने एक्स हैंडल के जरिए एक पोस्ट करते हैं जिसमें वो बीजेपी के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे अपील करते हैं, उनसे कहते हैं, रिक्वेस्ट की जाती है कि अब वो राजनीति में नहीं रहना चाहते हैं और वो अब राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। इसको लेकर अब जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो शुरू हो गया है। आपको वो भी पल याद होगा जब खुद आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और निशाना साधा था और कहा था कि सीट और टिकट की वेस्टेज करने का काम बीजेपी करती है। भारतीय जनता पार्टी के ईस्ट दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर जी ने ट्वीट करके कहा है कि वो राजनीतिक जीवन से संन्यास लेना चाहते हैं और अब आगे वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहना चाहते। इस ट्वीट का क्या मतलब है? इस ट्वीट का साफ साफ मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी गौतम गंभीर जी का ईस्ट दिल्ली से टिकट काट रही है। भारतीय जनता पार्टी का अब ये ट्रेंड बन गया है। वो क्या ट्रेंड है कि पहले भारतीय जनता पार्टी किसी को भी कैंडिडेट बना देती है, उसकी योग्यता नहीं देखती, उसकी जनता के काम करने के प्रति कमिटमेंट को नहीं देखती। और यहाँ वक्त छोड़ से ब्रेक का जल लौटेंगे। चलो ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख करते खबरों की ओर। हिमाचल की सियासत से बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली दौरे पर विक्रमादित्य सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे से कर सकते हैं मुलाकात। विक्रमादित्य सिंह ने चेंज किया फेसबुक बायो। सोशल मीडिया अकाउंट से मिनिस्टर हटाकर उन्होंने अपने फेसबुक बायो में लिखा है हिमाचल का सेवक। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां अब लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति के बीच देखिए बायो जो है वो भी चेंज कर लिया गया है विक्रमादित्य की ओर से और उन्होंने मिनिस्टर हटाकर हिमाचल का सेवक लिख लिया है। देखिए विक्रमादित्य जी हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। अब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दिल्ली में क्यों नहीं हो सकते? और आज खबर आई कि वो राजस्थान के हैं। तो इस प्रकार की थोड़ा मीडिया भी बहुत हाइप करता है। तो इस दृष्टि से भी आपको देखना होगा कि मीडिया का बहुत हाइप हो जाता है। तो देखिए पिक्चर अभी बाकी है इसलिए क्योंकि हिमाचल में नहीं खत्म हो रहा है सिलसिला। अभी भी विक्रमादित्य सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। फेसबुक पर उन्होंने अपना बायो जो है उसे बदल लिया है और बदलकर मिनिस्टर शब्द को हटाकर वहां पर लिखा है हिमाचल का सेवक। बायो बदलने को लेकर अब अटकलें तेज हो गई हैं और क्या अब भी संकट में है सुक्खू सरकार? ये बड़ा सवाल। हिमाचल में नहीं खत्म हो रहा है सियासी राज।
हालांकि विक्रमादित्य सिंह मल्लिका अर्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे, उनकी मुलाकात होगी, दिल्ली में उनकी मुलाकात होगी। लेकिन मुलाकात के आखिर क्या कयास, ये तो मुलाकात के बाद ही मालूम चल पाएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, आज शाम 6 बजे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आज शाम 6 बजे आ सकती है बीजेपी की लिस्ट। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। शाम 6 बजे बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। जो लिस्ट है वो सामने आ जाएगी। शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार और बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आज शाम 6 बजे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें बीजेपी की पहली लिस्ट जो है वो सामने आएगी। उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया जाएगा और पता चल जाएगा कि आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर जो नाम है बीजेपी की ओर से वो कौन से नाम है जिनका चयन किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना है और सभी को इंतजार है कि आखिर बीजेपी इस बार किन चेहरों पर दांव आजमाएगी, इस बार किन्हें मौका मिलेगा भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनने का। क्योंकि देखिए कयास इस बार ये भी है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह हमने देखा कि सबने जो सोचा उससे अलग बीजेपी ने फैसला लिया, ठीक वैसे ही क्या लोकसभा चुनाव में भी होगा, ये भी बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की सीटों का बंटवारा हुआ। राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के बीच बातचीत से निकला हल। मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर विवाद अब खत्म हो गया है। जो शिवसेना है यानी कि यूबीटी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि 6 में से 4/2 का समीकरण जो है वो सेट किया गया है। एमवीए ने संजय निरुपम के लिए छोड़ी एक सीट। 5 से 6 मार्च को हो सकता है सीटों का ऐलान। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 5 से 6 मार्च को हो सकता है सीटों का ऐलान और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा ये फॉर्मूला तय कर लिया गया है। चलिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।